जोहार फ्रेंड्स एंड जय हिंद सभी को। तो बिना बकवास किए हुए मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं। बहुत लोग कह रहे थे कि सर मुझे भी झारखंड पुलिस में नौकरी करनी है। तो अगर आपको पुलिस में नौकरी करनी है और ये आपको कंधे में ये बैच अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा बुक पढ़ना है और कैसे इस सिलेबस को कवर करना है। 3 से महीने में काफ़ी है, क्योंकि ये आपको अगस्त महीने तक एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस है। तो आपके पास बहुत समय है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ही इस पे सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि अगर वो वीडियो पूरा देखती हैं और जो मैं बताऊंगा कौन सा बुक अगर आपको पढ़ना है वो बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिलेक्शन पे कोई रोक पाएगा और आपके ऊपर भी ये शरीर पे ये वर्दी आ जाएगी। आज मैं वर्दी पहनकर इसलिए मैं आया हूँ इस वीडियो पे कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ कि अगर वर्दी चाहिए तो आपको पढ़ना होगा बहुत मन से। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखना, आप स्किप तो मत करना। मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सिलेबस क्या है। पहले मैं शॉर्ट में बता दूँ सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत जानना जरूरी है। जो लड़के वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं सिलेबस पहले बता दूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कौन सा बुक आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस क्या है, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि इसमें 2 पेपर परीक्षा होगा। फर्स्ट पेपर में आपको लैंग्वेज दिया गया है। लैंग्वेज में आपको हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, नागपुरी, खोट्टा, उड़िया हो, ये सारे लैंग्वेजेस दिए गए हैं। आपको एक लैंग्वेज पेपर लेना है, उस पर एग्ज़ाम देना है। तो लैंग्वेज पेपर का सभी का सिलेबस अलग अलग है, वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। सभी का सिलेबस मैं बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो आप सिलेबस डाउनलोड करके उसमें से जो आपको लैंग्वेज आपको चूज़ करना है कि आप कौन उस पर ज़्यादा बेटर हो और कौन लैंग्वेज मदर आपका टंग है। अगर आपका मदर टंग है तो उसको आप लेना, अदर दूसरे का लैंग्वेज लेने के चक्कर में मत रहना। ये मत सोचना कि उसका सिलेबस कम है तो मैं उसका सिलेबस कम है तो मैं वो ले लूँ, ये प्लीज़ आप मत करना। आप अपना मदर टंग वाला ये लैंग्वेज पेपर लेना, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। क्योंकि उस पर मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, उस पर ग्रेडिंग सिस्टम है, मतलब पॉइंट वाइज सिस्टम है। ये पॉइंट वाइज सिस्टम मैंने एक वीडियो में बना के रखा है, वहाँ आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि अगर आप 31 से लगते हो 40 नंबर लाते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। आप 35 लाओ या 38 लाओ, बात आपको बराबर है। तो इसलिए आपको लैंग्वेज पेपर ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस टफ नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा नहीं घुमा घुमा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप खोटा जानते हो, अगर आप खोटा ले लेते हो तो आप उसको ढंग से 1 महीना भी पढ़ लोगे ना तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। बाकी मैं लैंग्वेज पेपर में एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं पेपर सेकंड में। जैसा कि सभी को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा मैं बता दूं, पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 300 मार्क्स का परीक्षा होंगी, जिसमें हर एक क्वेश्चंस का 3 मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो 100 जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 50 मार्क्स हिंदी के होंगे, जनरल हिंदी, ठीक है। जिसमें आपको ग्रामर, अनसीन पैसेजेस एवं मुहावरे, लोकोक्तियाँ यही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई कहानी पूछा जाएगा। ये 50 मार्क्स होगा, 50 गुने 3 मतलब 150 मार्क्स का ये आपको होगा। उसमें ही और आपको 50 मार्क्स का परीक्षा दी जाएगी, देना होगा, जिसमें आपको सामान्य जीके पढ़ना होगा, जिसमें झारखंड जीके भी हो सकता है, जनरल जीके भी हो सकता है, दोनों आपको कंबाइंड देखने को मिलेगा। थर्ड है आपका मैथ, जिसमें आपको 25 मार्क्स का मैथ पूछा जाएगा, 25 या 75 मार्क्स। तो आपको सोच लो कि आपका सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है जीके पे, सॉरी हिंदी मैं बोल दिया। सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है हिंदी में। अगर आप लैंग्वेज पेपर हिंदी लेते हो और आपका पेपर 2 में भी अगर हिंदी लेते हो तो आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा। उधर भी आप नंबर गेन कर सकते हो, इधर भी नंबर गेन करोगे। तो 50 मार्क्स का जो आपका ये जो हिंदी है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी आप मन कर लगा कर पढ़ाई करो, बहुत ईजी सब्जेक्ट है वो। आप इसके लिए कौन सा बुक लोगों मैं बता दूंगा आपको। मैंने बता दिया पेपर 2 में आपको 50 मार्क्स का जीके हिंदी पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का जीके, जिसमें आपको झारखंड और जनरल जीके दोनों रहने का चांसेस है। थर्ड आपका मैथ। तो ये सिलेबस रहा, आपको समझ में आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि बुक्स कौन सा आपको लेना है। लैंग्वेज पेपर में आपको बुक्स बहुत सारे आ चुके हैं, मार्केट में आने वाले हैं, अभी तो नहीं भी छपे होंगे। बहुत जल्द आपको बुक्स देखने को मिल जाएगा। झारखंड पुलिस से रिलेटेड आपको लैंग्वेज पेपर बुक मिल जाएगा। सभी लैंग्वेज के अलग अलग बुक आने वाले हैं। तो उसमें आप देख लो कि आप किस लैंग्वेज में अच्छे हो, उस हिसाब से आप बुक ले लो। कौन सा मार्केट में बुक आया ये मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं राइटर का नाम बता नहीं सकता। क्योंकि जब तक बुक्स प्रोवाइड नहीं होंगे मार्केट में तब तक मैं देख कर आप लोगों को नहीं बोल सकता कि ये बुक खरीद लो। अगर मैं पहले ही बोल दूँ कि ये बुक खरीद लो तो वो तो सही होगा नहीं।
मार्केट में जब बुक आ जाएगा तो मैं आपको उस बुक्स को मैं देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो बुक आप ले सकते हो। तो लैंग्वेज पेपर का बुक्स अभी आप मत खरीदो, क्योंकि वो जैसे ही मार्केट में आएगा मैं सभी को बुक्स को देखूंगा, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लैंग्वेज पेपर बुक लेना चाहिए। अब मैं पेपर 2 का मैं बता दूंगा कि अभी आप बुक वो लेकर पढ़ सकते हो, क्योंकि वो बुक्स हर जगह काम आएगा। सबसे पहले आता है नंबर हिंदी का। हिंदी का आप लूसेंट जनरल ग्रामर बुक प्लीज़ आप खरीद लो। अगर ये बुक खरीद लेते हो, मन लगा के पढ़ते हो, तो नौकरी, किसी की बाप की हिम्मत नहीं कि आपकी नौकरी नहीं होगी अगर आपके कंधे में ये बैच नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले हिंदी का लूसेंट ग्रामर बुक खरीद लो, उसको ए से लेकर जेड तक पढ़ लो, उसके मुहावरा लोकोक्तियाँ सभी याद कर लो, समास, संज्ञा, सर्वनाम, सारा चीज़ पढ़ लो, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द, सारा ग्रामर आप पढ़ लो। बहुत मज़ा भी आएगा ग्रामर पढ़ने में, बहुत ईजी है, मज़ा आता है। पैसेजेस आप ट्राई कर लो कि अनसीन पैसेज होता है। एक पैसेज दो टाइप का होता है, एक पैसेज होता है, एक अनसीन पैसेज होता है। पैसेज होता है जो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है, एक होता है अनसीन पैसेज, जिसमें आपको वो दिखता नहीं है लेकिन आपको पैसे समझ कर उसका आंसर देना होगा। तो ये टाइप का आपको अनसीन पैसेजेस भी देखने को मिलने वाले हैं 50 मार्क्स में, बहुत ईजी होगा। 150 मार्क्स का परीक्षा होगा 50 का। फिर आपका बात करते हैं 25 मार्क्स का मैथ्स। मैथ्स के लिए अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं खुद RS अग्रवाल बुक पढ़ता हूँ, जिससे मैं झारखंड पुलिस की भी नौकरी मैं निकाल चुका हूँ, CGL भी मैंने निकाला है, एयरफोर्स की परीक्षा भी मैंने निकाली है, CPO की परीक्षा मैंने भी निकाली है, रेलवे की परीक्षा में मैंने निकाली थी। भले मैं पुलिस में हूँ, मेरी थोड़े थोड़े मार्क्स से मेरी मार्क्स से नौकरी नहीं हो पाई हर जगह, तो फिर भी मैं अभी लगा हूँ। तो आप RS अग्रवाल बुक ले सकते हो। अगर आप मैथ्स में जीरो हो, वीक हो, तो RS अग्रवाल बुक आप मस्ट लो। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो RS अग्रवाल बुक आप रखो साइड में। उसके बाद आप बुक्स कोई ले सकते हो, कंपटीशन को आप दूसरे बुक ले सकते हो जिसमें आपको बेटर समझ में आए, वो बुक आप ले सकते हो। क्वेश्चंस बैंक ले लो, RS अग्रवाल बुक ले लो और आप क्वेश्चंस बैंक बुक ले लो, प्रीवियस बैंक बुक्स ले लो और उसको सॉल्व करो। आपको जो सॉल्व करना नहीं आता वो आप ले सकते हो। एक बुक मैं और आपको बोल सकता हूँ मैथ्स के लिए, आप प्लेटफॉर्म का बुक खरीद सकते हो। ये भी बुक बहुत अच्छा है। प्लेटफॉर्म का सभी वॉल्यूम टाइप का बुक्स आता है, पता नहीं अभी मार्केट में है कि नहीं। हम जब तैयारी करते थे उसमें प्लेटफॉर्म का बुक आता था, उसमें रुक्मणी का था, वो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म बुक आता था जो बहुत अच्छा था। ट्रिकी भी मैथ्स उसमें थे और आपको शॉर्टकट और लॉन्ग मेथड दोनों साथ में दिया रहता है। तो आप 2 बुक्स ले सकते हो, रुक्मणी का प्लेटफॉर्म बुक ले सकते हो, RS अग्रवाल बुक ले सकते हो। ये दोनों बुक अगर आप ले लेते हो, बाप रे बाप, मैथ्स में मजा आ जाएगा। वैसे मैं आपको मैथ्स क्लास आज से करवाने वाला हूँ मैं, जिसमें RS अग्रवाल बुक और प्लेटफॉर्म का बुकमनी का प्लेटफॉर्म बुक मैं आपको सिर्फ बुक से पढ़ाऊंगा। ये 2 बुक आप ले लो, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड होता है जीके में लूसेंट है, ले सकते हो, बहुत बेस्ट बुक है। जनरल लूसेंट बुक ले लो, उसको आप देखो 2 बुक उसमें लेना, थ्योरी पेपर भी ले लेना और ऑब्जेक्टिव भी। थ्योरी वो क्या करना, आप शुरू से लेकर लास्ट तक रीड करना, रटने की सोचना मत, रीड करते रहना 2 से 3 बार। अभी बहुत समय है, आप बुक पूरा रीड कर सकते हो। रीड करो, एक चैप्टर रीड करो, आप उस रीड करने के बाद ऑब्जेक्टिव बुक लूसेंट का ही आता है, उससे आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा क्या होगा ना कि जब थ्योरी पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। उससे आप दोनों को बैलेंस कर सकते हो, याद कर सकते हो। और मैं आपको बोल दूँ जीके कब पढ़ना है, उसकी भी टाइमिंग होती है। जीके बुक एकदम जीके पढ़ना कब, एकदम शांत समय में, जब आपको कोई भी किसी तरीका का कोई प्रॉब्लम ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, ध्यान से जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको एकदम सोचना ना कि उसके मैं अपने दिमाग में भर लूँ, उसके अंदर घुस जाना है, वैसे याद होगा। जैसे कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हो सिर्फ रीड करके निकल जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा कुछ दिन में भूल जाओगे। उसको क्या करना ना, रीड जब आप करोगे जीके ना, तो उसको रीड करना और उसको महसूस करना कि मैं ये शरीर में अपने महसूस करना। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो सोचो, अगर आप अशोक के बारे में पढ़ रहे हो तो अपने आप को अशोक समझ लो और अपने आप को उसमें डाल दो कि मैं अशोक था तो मैं क्या किया था, मैंने क्या करता था, मैं क्या कर सकता था। ऐसे होता है तैयारी करना, ठीक है। अगर आप अंग्रेज बन जाओ कभी कि मैं अंग्रेज में था, भारत में आया था, मैंने क्या क्या किया था, किसको किसको मैंने मारा था। अगर आप इब्राहिम लोदी बनते हो तो मैंने क्या क्या किया था, मैं कैसे मारा था। फिर आप राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, फिर आप सोचो कि मैं राष्ट्रपति अगर होता तो मेरे को क्या क्या शक्तियाँ मिलती, मैं क्या कर सकता था, मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो मैं ये करता वो करता। ये जस्ट एक तरीका है पढ़ने का, ऐसा नहीं कि अब हर चीज़ में अपने आप को डाल दो। लेकिन होता है कोई कोई ऐसा चीज़ होता है जिसको याद नहीं कर पाओ, तो उसको एकदम डीपली सही से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत मैक्सिमम टाइम उसको आपको याद रहेगा। रटने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, खासकर जीके के लिए। रटंती विद्या अगर करते हो तो आप फेल कर जाओगे। समझ के पढ़ना है, बहुत सिलेबस इजी है। देखो तो सिर्फ 2 चीज़ आपको पढ़ना है मेहनत से, मैथ्स और
जीके, यही दो। हिंदी तक कुछ नहीं है, ठल्लू है। अगर आप 1 घंटे में डेली रीड करते हो ना, अगस्त तक आपकी तैयारी हिंदी बम्फर हो जाएगी। लैंग्वेज पेपर में कुछ दम है नहीं। तो ये वीडियो में आपको मैंने जो भी बताया, अगर आप प्लीज़ फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। नौकरी तो कोई रोक ही नहीं सकती है। गर्ल्स के लिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बॉयज़ के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन देखो शायद सीट इंक्रीज़ हो जाए तो आप लोगों को भी और मौका मिले। तो तैयारी में लग जाओ। मैं आज भी कोशिश करूंगा कि मैथ्स आप लोग क्लास लूं और आप लोगों को पढ़ाऊं कि मैथ्स कैसे आपको इसमें पास करना है। तो प्लीज़ आप लोग सैड ना हो कि सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है। आप लोग को एक सीट आप लोगों के लिए काफ़ी है। एक सीट अगर आप जी जान से तैयारी करते हो इससे, तो एक सीट आप लोगों के लिए पक्की फिक्स है। तो ये नहीं सोचना है कि सर इतनी सीट कम है, ये कम है, वो कम है, दिस डेट कम है। इस बार मक्खन लोग आएंगे पुलिस में। देखो अच्छे अच्छे पढ़े हुए लड़के इस पर फॉर्म फिलअप करेंगे और अब मक्खन छांट के आएंगे। ज़्यादा वैकेंसी होता है तो कैसे भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को उसी मक्खन में अपने आप को मक्खन बनाना और मक्खन बन के पुलिस में आना है। अगर आप पुलिस में आते हो तो हमारी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि मेरे भी जूनियर्स कुछ हैं। अभी हम ही लोग जूनियर्स हैं। अगर आप आते हो तो आप लोग मेरे से जूनियर्स होगे, तो आप लोगों को से साथ मैं भी जुड़ूंगा और आप मेरे से बहुत कुछ सीख सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना, लोगों में शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में जिन लोगों को प्रॉब्लम है। बाकी मैं कमेंट करना क्या मैंने गलत बताया, आप लोगों को क्या मुझे और बताना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ सुझाव अगर आपके अंतर्गत आता है कि मैं और कुछ बता सकूं तो आपका कमेंट्स वेलकम है। वह कमेंट पढ़ के मैं आप लोगों को और कुछ अच्छा बताऊंगा। आज वर्दी पहनने का मेन एम था आपको दिखाना कि ये वर्दी के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड नाइट, जय हिंद।